हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी मैन। आज यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं क्वांटिटी पार्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि 50 लीटर का मेरा सर्कुलर सम था। उसमें आपको मैंने उसका एलिवेशन ड्रॉ करके दिखाया था, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी पार्ट लेकर आया हूँ, जैसे कि आपको बताया भी था मैंने कि सबसे पहले अपन पीसीसी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे, उसके बाद बेस स्लैब की, फिर सर्कुलर वॉल की, फिर उसके बाद टॉप स्लैब की। तो पूरी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। कंक्रीट क्वांटिटी प्लस सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी भी यहाँ पर निकालना सीखेंगे अपन। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीसीसी के बारे में, तो पीसीसी के बारे में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह जान लेते हैं कि मैंने बताया था कि मेरा जो सर्कुलर था, जो डाया था, वो कितना था अपना 5.5 मीटर था। साढ़े पांच मीटर था वो डाया, ठीक है। तो जब उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2.75 आएगा। जब उसका हाफ करेंगे, 5.5 का हाफ करोगे आप, तो आपका आएगा 2.75 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक सेंटर, अपन खड्डे में एक सेंटर बना लेंगे और ऐसे 2.75 मीटर ऐसे टेप लेकर के ऐसे राउंड घूम जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से राउंड घूम लेंगे, चुना मार्किंग कर लेंगे। ये अपना इस प्रकार से हो जाएगा इसका लेआउट। और इतने में ही अपन को करना होगा इसका एक्सकवेशन, यानी कि खड्डा करना होगा। तो ये हो जाएगा अपना 5.5 मीटर का खड्डा, ठीक है। ये हो गया। अब अपन को करना क्या है, यहां पर अपन ने देखा, मैंने आपको बताया था कि जो मेरी पीसीसी रहेगा, पीसीसी 100 की थिकनेस का रहेगा। तो को जब अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 अपन को मालूम है, और इसका रेडियस कितना है अपना 2.75 का होल स्क्वायर हो गया इंटू 0.1 मीटर। ये मैंने ये क्या है, एच उसकी हाइट यानी पीसीसी की थिकनेस है, तो 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो ये मेरा कैलकुलेट करके आंसर आया 2.37 क्यूबिक मीटर में आया अपना आंसर। अब हमें ड्राई वॉल्यूम, जो हमारा कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम होता है 1.54, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो कंक्रीट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 3.64 क्यूबिक मीटर निकल कर आ जाएगा। ये हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी निकल कर आई यहाँ पर। अब उसके बाद में हमें देखना है पीसीसी जो हम करने वाले हैं। पीसीसी हम करने वाले हैं M15 के रेशियो का। M15 के रेशियो को करने वाले हैं जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो जिसमें क्या होने वाला, अब इसमें M15 का रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 1:2:4, यानी कि सीमेंट का 1 पार्ट, सैंड का 2 पार्ट और एग्रीगेट के 4 पार्ट अपने होने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर ये समझ लेते हैं एम का मतलब क्या है। एम क्या है, मिक्स डिजाइन है। 15 क्या है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मतलब जब 28 दिन बाद जो अपन क्यूब मोल्ड जो भरते हैं, वो जब अपन 28 दिन बाद जब क्यूब की टेस्टिंग होगी, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 15 आनी चाहिए। ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में अपन ने यहाँ पर कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना देख लिया, कंक्रीट की क्वांटिटी अपनी ये निकल गई। अब सीमेंट की क्वांटिटी अपन को निकालना है यहाँ पर। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए एक पार्ट, तीनों को सम कर देंगे, 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 0.142 आ जाएगा। अब यहां पर इसकी क्वांटिटी कितनी 3.64 आई थी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 आई। तो यहां पर हमारी सीमेंट की जो क्वांटिटी यहां पर निकल कर आई है 0.52 क्यूबिक मीटर आई है, ठीक है। यहां पर सीमेंट की क्वांटिटी कितनी निकल कर आई है, 0.52 क्यूबिक मीटर आई है, ठीक है। अब 0.52 क्यूबिक मीटर आई है, अपन को सीमेंट चाहिए केजी में। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है 1440 होती है। तो 1440 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 748.8 केजी, यानी 748 केजी अपने यहां पर आ जाएगा। 50 का डिवाइडेशन करेंगे तो 14.29, यानी कि लगभग 15 बैग आपके यहां पर निकल करके सीमेंट आ जाएगा। सैंड की बात करूं तो सैंड यहां पर, सैंड का पार्ट के लिए 2 का लेंगे, 2 का डिवाइडेशन 7 कर देंगे, इसी प्रकार 0.28 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3.64 जो इसका वॉल्यूम है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 1 MQ यहाँ पर सैंड की क्वांटिटी निकल कर आ रही है। अब मैंने यहाँ पर सैंड की जो डेंसिटी ली है वो 1500 ली है, तो 1500 केजी अपने यहाँ पर निकल कर आ रहा है सैंड, यानी कि रेत निकल आ रही है। अब उसके बाद एग्रीगेट की बात करेंगे, इस प्रकार एग्रीगेट का भी सेम करेंगे, 4/7 और 0.57 उसकी वैल्यू आएगी। उसके 3.64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर मैंने एग्रीगेट की डेंसिटी ली है 1550 ली है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3224 केजी अपना एग्रीगेट आ जाएगा। तो दोस्तों अभी अपन ने सीखा क्या कि
अपने देखा कि अपन केजी में निकाल रहे थे सीमेंट को, और सैंड को भी केजी में निकाला, और एग्रीगेट को भी केजी में निकाला। अब जो वहां पास से जो सप्लायर होते हैं वो डंपर में लेकर के आते हैं। डंपर यानी हाईवे में अपने पास सैंड आता है, एग्रीगेट डंपर में आता है, ट्रॉली में भी आता है। तो वो लोग क्यूबिक मीटर नहीं समझते, फीट समझते हैं। क्या समझते हैं? फीट समझते हैं। तो फीट में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन को क्यूबिक मीटर को जब क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो एक क्यूबिक अपना मीटर में 35.32 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सैंड निकाला था, तो सैंड मेरा आ रहा था कितना? 1 क्यूबिक मीटर आ रहा था। तो 1 क्यूबिक मीटर बराबर अपन ने 35.32 क्यूबिक फीट होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो इतना ही आएगा, 35.32 क्यूबिक फीट आ जाएगा। इतनी अपनी सैंड लगने वाली है। ऐसे ही एग्रीगेट, एग्रीगेट मेरा 2 क्यूबिक मीटर आ रहा था इसका आंसर। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 35.32 से, तो अपना का 70.64 क्यूबिक फीट। तो इस प्रकार से अपना क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये अपना आ जाएगा सैंड और एग्रीगेट इस हिसाब से। अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट अपना कितना आ रहा है? 748.8 केजी आ रहा है। सैंड की बात की जाए तो सैंड अपना आ रहा है कितना? 35.32 क्यूबिक फीट आ रहा है, और एग्रीगेट अपना आ रहा है 70.64 क्यूबिक फीट। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसको वैल्यू निकालते हैं। और वो क्यूबिक मीटर नहीं समझते हैं, इसलिए हम क्यूबिक फीट बोल देते हैं। तो क्यूबिक फीट में उसको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फीट में नापते हैं। इसलिए अपन को आंसर उनको फीट में बताना होता है कि कितने क्यूबिक फीट अपन को यहाँ पर सैंड और एग्रीगेट लगने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। और आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर देता हूँ, डेंसिटी। दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं आपको डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी सबकी याद रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सीमेंट की डेंसिटी की बात करूं तो सीमेंट की डेंसिटी है 1440, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सैंड की डेंसिटी की बात करूं तो सैंड की डेंसिटी 1450 से 1500 है। और एग्रीगेट की डेंसिटी की बात करूं 1450 से 1550 केजी पर मीटर क्यूब है। अब कई जगह क्या होता है, सैंड की डेंसिटी 1450 से 1600 तक कई जगह ले लेते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट भी इसी प्रकार 1450 से 2800 2900 तक आदमी वहां तक भी ले लेता है, तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिया है, तो मेरा वैल्यू इस प्रकार से आया है। जिस हिसाब से डेंसिटी रखेंगे उस हिसाब से आपका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा।